और भैया बड़ी बात यह है कि प्रथम श्लोक में ही मंगलाचरण में ही संपूर्ण राम कथा बोल दी गोस्वामी जी ने। क्या? वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदे सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भैया पहला कांड है बालकांड और इस मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में ही सातों कांड की कथा समाहित कर दी गोस्वामी जी ने। पहला कांड कौन सा है? बालकांड है, तो इसी श्लोक में पढ़िए महाराज। वर्णानाम, जो निर्गुण हैं, निराकार हैं, वर्णातीत हैं, भगवान क्षत्रिय वर्ण में पैदा होकर के भी विश्व को जीने की कला सिखाते, इसलिए वर्णा नाम में ही बालकांड हो जाता। बोलो सीताराम। दूसरा कांड कौन सा है? कौन सा है दूसरा कांड रामायण का? बोलिए। हाँ, बाकी कछु तो पूरी खावे आए। अरे भैया जरा जो है सनातन धर्म में रामचरितमानस के बारे में तो भाई बोलना ही चाहिए। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। कौन सा? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड कहां है इस श्लोक में? अर्थ संघानाम, यहां पर अयोध्या आ गया। अर्थ संघानाम, सभी अर्थ अयोध्या कांड में है। राम गमनार्थ अयोध्या कांड में है। श्री राम राज्यार्थ की चर्चा अयोध्या कांड में है। राम वन गमनार्थ के साथ साथ भरत राज्यार्थ भी अयोध्या कांड में है, इसलिए अर्थ संघानाम अयोध्या कांड आ गया यहां पर। तीसरा कांड कौन सा है? अरण्य कांड। अरण्य कांड कहां है? इसी श्लोक में। रसानाम, रसानाम में है अरण्य कांड। तीसरा कांड कैसे? अमर कोश में रस का अर्थ वीरता होता है। अमर कोश में रस का अर्थ वीरता होता है। वीरता रस का अर्थ है, तो वीरता अरण्य कांड में भगवान दिखा रहे हैं। राम जी अरण्य कांड में वीरता दिखा रहे। कब? खरदूषण को जब भगवान मार रहे और भयानक युद्ध हो रहा, वो चर्चा अरण्य कांड में आई है, इसलिए रसानाम अरण्य कांड हो गया यहां पर। चौथा कांड कौन सा है? किष्किंधा। किष्किंधा कहां पर है? छंद सामपी। छंद साम, छंद साम, यहां पर किष्किंधा कांड हो गया। मतलब क्यों? छंद साम में छंद का अर्थ ही है किष्किंधा। किष्किंधा कांड पढ़िए, खूब छंदों की महिमा है, खूब छंद है, इसलिए छंद साम में किष्किंधा कांड हो गया। पांचवा कांड है सुंदर, और सुंदर कांड कहां पर है इस श्लोक में? अपी। छंद साम में किष्किंधा और अपी, अपी में सुंदर कांड। अपी का मतलब वानर होता है, अपी का मतलब कपी होता है, और कपी हनुमान जी हैं, वो सुंदर कांड में चर्चा आती है। ये 5 कांड हो गए। छठवां लंका कांड। लंका कांड कहां है इस श्लोक में? मंगला नाम। मंगला नाम में लंका कांड छिपा हुआ। कैसे? भगवान रावण को मार करके देवताओं को अभय करते हैं, जगत का मंगल करते हैं भगवान श्री राम जी सरकार, इसलिए मंगला नाम की चर्चा, मंगला नाम से चर्चा लंका कांड की सिद्ध होती है। 7वां कांड कौन सा है? 7वां कांड है उत्तर कांड। उत्तर कांड इस श्लोक में कहां है? चकर्तारो। चकर्तारो, चकर्तारो में उत्तर कांड छिपा महाराज। कैसे? कर्तव्यों का पालन करना ही, और कर्तव्यों का पालन करके राम राज्य भगवान राजा बने हैं उत्तर कांड में। जब संपूर्ण कर्तव्यों का पालन कर दिया और करके इसके बाद राज्याभिषेक करवाया भगवान ने। मानो राम जी उपदेश देना चाहते हैं कि संसार के सभी कर्तव्य का पालन करके ही विश्राम करो, तब तक विश्राम मत करो। और संपूर्ण उत्तर कांड में दिए, पर कर्ता करके दिए, इसलिए चा कर्तारऊ में
उत्तर कांड स्पष्ट हुआ। तो इस श्लोक में ही गोस्वामी जी ने सातों कांड समाहित किए।